नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही YouTube चैनल में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए, चैनल को अपना समझने के लिए। अब जो आज मैं समस्या डिस्कस करने वाली हूं वो समस्या है कि कभी कभी हमें गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। जब हम गीले कपड़े पहन लेते हैं, हम अक्सर पानियों में ऐसे ही टहलते हैं, गंदे पैर टहलते हैं, फंगस ग्रो कर जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में, नाखूनों के अंदर, यानी कि हाथ उंगलियों के बीच में, सिर के बालों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी इन्फेक्शंस के लिए एक बहुत ही असरदार दवा, उसके बारे में मैं आज यहाँ आपको सारी जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, जो कि मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर बने रहेंगे अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है ग्रीसियोफल्विन के बारे में। ग्रीसियोफल्विन ये तो जेनेरिक नेम है, ब्रांड नेम है इसका ग्रिस्पेग। ग्रिस्पेग इसका ब्रांड नेम है, जो कि डिफरेंट साइज़ में स्ट्रेंथ में आती है। अल्ट्रा माइक्रो साइज़ की कैप्सूल्स आती हैं, स्ट्रेंथ होती है 125 से 250 mg की। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये ओरल टैबलेट्स और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आती है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने जैसे कि पहले ही बताया, फंगल इन्फेक्शन जो कि नाखूनों में हो गया हो, या फिर बालों में हो गया हो, या फिर स्किन में, उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में हो गया हो, ऐसे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ग्रीसियोफल्विन सबसे असरदार दवा। अब देखिए ये काम कैसे करती है। देखिए ये क्या करेगी कि फंगस के एक पार्ट से जाके बाइंड हो जाएगी, और फंगस जैसे कि आपको पता है अब दुगनी तेजी से बढ़ता है, तो ये क्या करेगी, फंगस से बाइंड होकर के फंगस को तेजी से बढ़ने से, एक भाग से दूसरे भाग तक फैलने में, या फिर अपना सरफेस एरिया बढ़ाने से ये फंगस को रोकती है ये दवा। तो ये बहुत ही असरदार दवा है। देखिए बात एक और बता दूं कि ये दवा अगर आप खा रहे हैं तो अपने से लेना बंद ना करें, जब तक कि आपके डॉक्टर जिनसे आप सलाह ले रहे हैं वो आपको ना कह दें कि बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर ये दवा आपने अपने से लेनी बंद कर दी तो जो इन्फेक्शन अभी थोड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था वो और 4 गुना तेज़ी से फैलेगा। इसलिए अपने से बिल्कुल लेना मत बंद कीजिएगा इस दवा को। जब तक डॉक्टर ने कहा है तब तक आपको खाना है, जो कि मैं आगे बताऊंगी कि बच्चों में क्या डोज है, बड़ों में क्या डोज है, कितने दिन का कोर्स होता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पहले देख लेते हैं। भाई फ़ायदा है, नुकसान भी होता होगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स देखने से पहले बता दूँ साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखिए रैशेज़ हो सकते हैं, पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में नंबनेस आ सकती है, यानी ऐसा लग सकता है कोई सेंसेशन नहीं है, और साथ ही साथ मुंह में ईस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके साथ पेट में दर्द, डायरिया, भूख नहीं लगेगी, सीने में जलन टाइप की हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, जी मिचला सकता है, और साथ ही साथ सिर दर्द और कन्फ्यूजन हो सकता है काम करने में। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखिए एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं इस दवा से। तो एलर्जिक रिएक्शंस में अगर बता दूं आपको, जिन लोगों को कभी भी इस दवा से एलर्जी हो गई हो, कभी भी, वो आगे इस दवा का सेवन ना करें, क्योंकि अगली बार ये फैटल भी हो सकता है। तो एलर्जिक रिएक्शंस अगर होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास आप जाइए। और एलर्जिक रिएक्शंस के क्या लक्षण आएंगे, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, जीभ पे स्वेलिंग आ सकती है, साथ ही साथ स्किन पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी दानों का, और वो दानों से स्किन आपकी निकल सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ बुखार आ सकता है। ये अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहा है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद लीवर डैमेज करने की भी इस दवा की संभावना है। लीवर डैमेज में क्या होता है दोस्तों कि थकान लगेगी, इसके लक्षण ऐसे होंगे कि थकान लगेगी, कमज़ोरी महसूस होगी, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, और स्किन पूरी पीली पड़ जाएगी, या फिर आँखों का जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये भी पीला पड़ सकता है, जिसको आप जॉइंटिस भी कह सकते हैं कभी कभी। तो ये सारे जॉइंटिस में जैसे लक्षण आते हैं वैसे, तो ये लीवर डैमेज का संकेत है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे बता दूँ, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ हर बार। तो मेरी आपसे बस विनती है, आप उस लिंक को विज़िट कीजिए और हमें उस दूसरे चैनल पे भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, ठीक है। वहाँ उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए लीवर डैमेज, फिर प्रेगनेंसी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई पुरुष इस दवा को खा रहे हैं तो उनको भी, जो लेडीज़ हैं उनको प्रेग्नेंट नहीं करना चाहिए, यानी इस स्टेज में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्जॉइंट ट्विंस होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है उनके 2 ऑर्गन्स मिले हुए हों, तो कॉन्जॉइंट ट्विंस होने की संभावना, जुड़वा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो और फिर कॉन्जॉइंट ट्विंस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, जिनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये दवा प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर ली है आपने और प्रेगनेंसी आ गई है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर दवा के दौरान प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी डॉक्टर से सलाह बिल्कुल लीजिए। वैसे प्रेगनेंसी के लिए ये पूरी तरह से निषेध ही समझिए आप, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इंटरैक्शंस की बात कर लूँ। इंटरैक्शंस मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ग्रीसियोफल्विन के एक्शन को कम कर देंगी, और कुछ ऐसी होती हैं जो इसके एक्शन को बढ़ा देंगी, या फिर एक्शन बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दोनों तरह के इंटरैक्शन है। तो देखिए अगर आप वॉरफेरिन ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार का बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, या फिर साइक्लोस्पोरिन ले रहे हैं, या फिर एस्पिरिन ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल अगर ले रहे हैं, तो वही चीज़ जो मैंने बताई कि ये सारी दवाओं का एक्शन कम हो जाएगा। ग्रीसियोफल्विन अगर खा रहे हैं तो अगर ग्रीसियोफल्विन खा रहे हैं और बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ले रही हैं महिलाएं, तो इस पिल्स का जो डोज़ है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स लेस इफ़ेक्टिव हो जाएंगी उस केस में। तो अब डोज़ आप खुद से ना बढ़ाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। और ना केवल बर्थ कंट्रोल पिल्स बल्कि साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन और वॉरफेरिन जैसी चीज़ों के भी डोज़ को बढ़ाना पड़ सकता है। अब दोस्तों आपको बता देती हूँ कि अगर ये दवा आप ले रहे हैं ग्रीसियोफल्विन, तो कम से कम इस दवा के ट्रीटमेंट के बंद होने के 6 महीने बाद तक आप कोई प्रेगनेंसी प्लान ना करें, ठीक है। तो ये तो हो गई इंट्रैक्ट। अब देखिए कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं कि ग्रीसियोफल्विन के लेने की वजह से उन दवाइयों का एक्शन कम हो जाता है, या फिर ग्रीसियोफल्विन का एक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके डोज को कम करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि वॉरफेरिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर साइक्लोस्पोरिन, या फिर एस्पिरिन, ये सारी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो इन सारी दवाइयों की वजह से क्या होता है, ग्रीसियोफल्विन की वजह से ये सारी दवाइयाँ लेस इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, तो इनके डोज को बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना है आपको ग्रीसियोफल्विन लेते समय, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, तो डोज बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से वॉरफेरिन, साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन सबकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। फिर दूसरी तरफ बार्बिटूरेट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि फेनोबार्बिटॉल और या ब्यूटाबार्बिटॉल, तो ये सारी दवाइयाँ अगर ले रहे हैं तो बार्बिटूरेट्स के डोज को कम करना पड़ेगा, ग्रीसियोफल्विन के डोज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटरैक्शन होता है इन दवाइयों का। अब मैं वार्निंग साइंस पे आ जाती हूँ कि वार्निंग्स, ये दवाइयाँ कुछ वार्निंग्स के संग आती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में इस दवा को लेना एकदम वर्जित है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट है लेडीज़ और उनको ग्रीसियोफल्विन का ट्रीटमेंट चलाया जाए तो कॉन्जॉइंट ट्विंस होने के चांसेस हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस जैसे कि मैंने बताया उनको अलग करना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीड, अगर महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो वो इस दवा का सेवन ना करें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से ये दवा सिक्रीट होगी और ये बच्चे में जाएगी और बच्चे में सीरियस साइड इफ़ेक्ट कॉज होगा। फिर दूसरी तरफ है बच्चों के लिए, तो देखिए बच्चों की बात अगर मैं करूं तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं लेनी होती है। फिर उसके बाद अल्कोहल, देखिए अल्कोहल तो ऐसी चीज़ है किसी भी दवा के संग आप ना लें, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अल्कोहल का यूज़ पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। फिर उसके बाद एलर्जी,
एलर्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर पास्ट टाइम में कभी भी पास्ट में आपको ग्रीसियोफल्विन से कोई एलर्जी रही हो तो इस दवा का सेवन अब आप दोबारा ना करें, इसका कष्ट बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये इस बार फैटल हो सकती है, यानी कि जानलेवा। तो एलर्जी है तो ना लें। फिर उसके बाद लीवर, ये दवा जो है लीवर का डैमेज भी कॉज कर सकती है। फिर उसके इसलिए अगर लीवर में पहले से ही कोई समस्या है तो इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मैं अब डोज की बात करने वाली हूँ। तो देखिए, ग्रीसियोफल्विन जो आता है वो ओरल टैबलेट आता है, 2 रेंज में आता है, अल्ट्रा माइक्रो साइज़ और माइक्रो साइज़ की टैबलेट्स आती हैं। तो देखिए, अगर अल्ट्रा माइक्रो साइज़ की टैबलेट्स की मैं बात करूं तो इसकी 2 रेंज होती है, 125 से 250 mg, और वहीं माइक्रो साइज़ की जो टैबलेट्स की रेंज होती है वो 250 mg से 500 mg होती है। अब ओरल टैबलेट जो अल्ट्रा माइक्रो साइज़ की आती हैं, इनकी शुरुआत अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो 375 mg से की जाती है। डोज को डिवाइड कर देते हैं दिन भर में। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस है तो 750 mg की डोज दिन भर में डिवाइड करके लेनी पड़ती है। और अगर इसका इलाज अब कितने दिन चलेगा, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है तो कितने दिन चलेगा, कम सीवियर, देखिए सीवियरिटी के बेसिस पे 2 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक का इसका इलाज चलाना पड़ सकता है। देखिए, वहीं अगर बच्चों में मैं बात करूं तो वज़न के आधार पर यदि बच्चे का वज़न 35 से 60 पाउंड है तो 125 से 187.5 mg प्रतिदिन की डोज लेनी पड़ सकती है, और अगर 60 पाउंड से ज़्यादा है तो 187.5 से 375 mg प्रतिदिन की डोज बच्चे को लेनी पड़ सकती है। फिर अब माइक्रो साइज़ की टैबलेट्स पे आ जाते हैं, जो 2 स्ट्रेंथ में आती है, 250 से 500 mg। तो माइक्रो साइज़ की टैबलेट्स की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत अगर इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो 500 mg दिन भर में लेनी हो सकती है, और अगर ज़्यादा है तो 750 mg से 1000 mg की डोज लेनी पड़ सकती है पूरे दिन भर में। और इन्फेक्शन के हिसाब से, जितना सीवियर इन्फेक्शन होगा उसके हिसाब से 2 हफ्तों से 6 महीने तक का इलाज चलेगा। वहीं बच्चों में वज़न के आधार पर अगर बच्चे का वज़न 30 से 50 पाउंड के बीच में है तो 125 से 250 mg की डोज लेनी पड़ेगी, और अगर 50 पाउंड से ज़्यादा है बच्चे का वज़न तो 250 से 500 mg की डोज एक दिन भर में पूरी लेनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि 500 mg एक बार में, डोज को डिवाइड कर दिया जाएगा, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार करके, ठीक है। तो ये अलग अलग डोजेज होती हैं बच्चों में और बड़ों में, ठीक, वज़न के आधार पर और ये इन्फेक्शन की सीवियरिटी के आधार पर। अब जो अगला सवाल आता है कि इसे खाने के संग लेना है कि खाने के बिना। देखिए, बेहतर है कि ग्रीसियोफल्विन अगर टैबलेट्स आप ले रहे हैं तो इसको ऐसे खाने के संग लीजिए जिसमें फैट ज़्यादा होता हो। इससे होगा ये कि दवा का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा बॉडी में, और जो पेट खराब वाली इसकी साइड इफ़ेक्ट है, पेट की समस्या, डायरिया हो जाता है इससे, ये समस्या भी कम हो जाएगी। यानी कि इस दवा को जहाँ तक हो सके दूध के संग या फिर ऐसे फूड के संग जिसमें फैट अमाउंट ज़्यादा होता हो, ठीक, एब्जॉर्प्शन कम होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और पेट खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर सन सेंसिटिविटी, देखिए ग्रीसियोफल्विन जो लोग लेते हैं उनकी स्किन सन रेज के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए अगर आप ग्रीसियोफल्विन ले रहे हैं तो धूप में जाने से खुद को बचाएं, कम निकलें धूप में, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो था ग्रीसियोफल्विन के ऊपर, रिव्यू किया मैंने पूरा यहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं तो। कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। कोई वीडियो आप चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, मैं ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे चैनल का लिंक दिया है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं सुमन जायसवाल आपसे इस उम्मीद के संग विदा लूँगी कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अब मिलूँगी मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।